बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ग्रामी, आज हम बयान करेंगे अबाबील का वाक़या। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 55 दिन पहले यमन हबशा का बादशाह अबर्रा, इसने शहर में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के आएँ और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचा कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर इस शहर का सफ़र किया और अबर्रा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को निजाहत से आलूद कर डाला। इस हरकत पर अबर्रा बादशाह को बहुत तैश आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढहा देने के लिए कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा कुह पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबर्रा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रुबदार और निहायत ही जसीम बशकूर आदमी थे। ये अबर्रा के पास आए। अबर्रा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबर्रा ने कहा, मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढहाने के लिए फ़ौज लेकर आ रहा हूँ, जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा का बहुत मुक़द्दस मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं। अबर्रा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया, तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ। चुनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबर्रा ने सुबह सवेरे अपने लश्कर को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जब सबसे बड़ा था वो काबे की तरफ ना चला, जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियाँ थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबर्रा की फ़ौजों पर इस ज़ोर की संगबारी की कि अबर्रा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियाँ वो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए ज़मीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबर्रा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में यूँ बयान किया, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि इन्हें कंकर के
پتھروں سے مارتے تو انہیں ایسے کاٹ ڈالتے جیسے کھیتی کی پتی، جیسے بھوسا۔ درس ہدایت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خدائے کریم ان دونوں کا محافظ نگہبان خود ہے۔